यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी चार्ट एनालिसिस और मार्केट व्यू लेखक की व्यक्तिगत राय है। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग बाजार जोखिम के अधीन है। किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए चैनल अथवा लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। डू योर ऑन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। एजुकेशन पर्पस ओनली। दिस वीडियो इज for educational purpose only, not a buy or sell recommendation. Please do your own research before investing. Market investment subject to risk. नमस्कार मेरे ट्रेडिंग के मित्रों, कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आपका लास्ट ट्रेडिंग का दिन? आई होप आपका दिन अच्छा रहा और आपने पैसा कमाया हो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। मैं हर रोज़ आता हूं निफ्टी के लेवल्स लेकर कि निफ्टी अगले दिन किस तरह के लेवल्स पर काम कर सकता है। बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको निफ्टी के क्या लेवल बताए थे। देखिए, लास्ट लेवल जो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी कहीं ना कहीं गैप अप खुलेगा। गैप अप की रेंज हो सकती है 23,560 से 620 तक की। निफ्टी खुलते से ही मार्केट रिजेक्शन लेगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और सेम कैंडल में ही रिजेक्शन आएगा। सेम कैंडल में ही रिजेक्शन आया। ये भी कहा था कि मार्केट हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा कंसोलिडेट करे, वो भी हुआ। फिर मैंने बोला था कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे जाएगा, तो वो भी हुआ। मार्केट 23,350 पर पहुंच गया कंसोलिडेशन के बाद में। उसके बाद में आरबीआई की पॉलिसी अनाउंस हुई। आरबीआई की पॉलिसी में एफआई के लिए एक कुछ बात छूट दी गई थी। जो छूट थी कि अगर एफआई कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छूट दी जाएगी। तो ऐसा लगा था कि मार्केट हो सकता है कि एक बार ऊपर जा सके। तो मैंने इंस्टाग्राम पर ये चीज़ अपडेट करी थी कि अगर मार्केट 23,550 के ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं रिकवरी 23,700 तक की हमको देखने को मिल सकती है। और अगर नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं हम नीचे आके डे लो पर क्लोज हो जाएंगे। तो सेम वैसा ही हुआ कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाया और डे लेवल पर आकर हम क्लोज हो गए। तो ये तो हो गई कल की बात। मेरे कल के लेवल भी कहीं ना कहीं सुपर हिट रहे हैं। अब बात करते हैं कि निफ्टी मंडे के दिन क्या करने वाला है। निफ्टी मंडे के दिन क्या करने वाला है उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि कल रात में जो यूएस का मार्केट क्लोज हुआ है उसमें काफ़ी ब्लड बाथ देखने को मिला। नेस्डेक 4% डाउन के साथ में बंद हुआ है। गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं 350 पाउंड डाउन में बंद हुआ है। तो अगर इसकी माने तो कल निफ्टी हो सकता है कि कहीं ना कहीं 23,000 की रेंज में ओपन हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं 23,180 से 200 की रेंज में ओपन होगा और मार्केट वहाँ से एक रिकवरी दिखा सकता है। अब वो रिकवरी कैसी होगी, लेवल्स क्या होंगे, जानकारी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मार्केट का अभी अहम सपोर्ट है वो है 23,180। अगर 23,180 बाइसेक्ट होता है तो मार्केट में एक लंबी गिरावट देखने को मिल सकती है। वो लंबी गिरावट हो सकती है 22,500 तक की। 22,500 तक की गिरावट निफ्टी कर सकता है अगर 23,180 बाइसेक्ट होता है। तो क्या मंडे को बाइसेक्ट होगा? नहीं होगा। लेवल क्या होंगे वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन खुलने के बाद में अगर मार्केट सेम कैंडल में रेड क्लोजिंग देता है और कहीं ना कहीं 23,160 से 150 के बीच में क्लोजिंग देता है तो हम नीचे का पुट प्लान कर सकते हैं। हमारा अगला टारगेट होगा 23,100। उसका अगला टारगेट जो होगा वो होगा 23,050 का और अगला टारगेट होगा 22,980 का। ये हो गए हमारे पुट के टारगेट। अब हम बात करते हैं कॉल का टारगेट क्या रहेगा। देखिए, निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद में अगर कंसोलिडेशन करता है, 180 के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं करता है और कहीं ना कहीं 23,250 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो हमारा कॉल का ट्रेड होगा 23,350 के लिए, जिसमें एसएल हमारा रहेगा 23,180 का। रिकवरी 23,400 तक की संभावना है। नॉन रिस्की ट्रेडर 350 पर बाहर हो जाएं। रिस्की ट्रेडर 400 तक का वेट कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन में निफ्टी 23,400 तक की रिकवरी दिखा सकता है। उसके बाद मार्केट को जाना नीचे ही है। मार्केट का जो सिनारियो है वो बेरिश है, बुलिश बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन निफ्टी कभी भी ना सीधे नीचे जाता है ना सीधे ऊपर जाता है, जिगजैग पैटर्न में जाता है। क्यों मार्केट 23,400 तक की रिकवरी दिखा सकता है उसके भी बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट का जो रेजिस्टेंस था वो था 23,500 का, जो कि अब हो चुका है 20,350 का। मार्केट को कभी भी
लंबा छलांग लगा के ऊपर जाना है या लंबी छलांग लगा के नीचे जाना है। तो ऊपर जाने के लिए मार्केट हमेशा नीचे आकर बायर तलाशता है, और जब नीचे जाता है तो हमेशा ऊपर जाकर सेलर तलाशता है। मार्केट को लंबा नीचे ले जाने के लिए उसको एक अच्छे सेलर्स की ज़रूरत होती है जो काफ़ी लंबे समय तक मार्केट को नीचे खींच के ले जाएं, जो कि बैठे हुए हैं 20,350 और 400 के बीच में, क्योंकि वो नया रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट को अगर कहीं ना कहीं 23,180 बाइसेप करना है और वहाँ से उसको 23,000 या 22,980 की रेंज में जाना है, तो उसको कहीं ना कहीं एक बार बायर तलाश करने के लिए 23,350 से 400 के बीच में आना पड़ेगा, और वही होती है रिकवरी, जिसको हम रिकवरी बोलते हैं, शॉर्ट रिकवरी। आप ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर 250 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है तो। निफ्टी बेरिश है, निफ्टी का टारगेट कहीं ना कहीं 22,500 का दिखता है। हो सकता है कि इस वीक के अंत तक हम 22,500 को देख लें, या हो सकता है कि मार्केट 22,980 के बाद में एक शॉर्ट टर्म रिकवरी दिखाकर मार्केट को 22,800 तक लेके चला जाए। हमारे मंडे के दिन निफ्टी के प्लान क्या होंगे? हमारा मैक्सिमम नीचे का टारगेट जो होगा निफ्टी का वो होगा 23,050 तक का, या मैक्सिमम टारगेट 23,000 तक का, जिसके आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। मतलब मुझे लगता है मार्केट 23,100 तक ही जाएगा नीचे, और क्लोजिंग नहीं देगा। 180 के नीचे क्लोजिंग आने की संभावना बहुत कम है। तो मार्केट 23,180 से 200 की रेंज में खुलेगा। खुलने के बाद में मार्केट कंसोलिडेशन करेगा और फिर 250 के ऊपर ग्रीन कैंडल बना के एक रिकवरी दिखाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेशन होकर बंद हो जाएगा। तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ मंडे के दिन के टारगेट। मैंने बता दिया निफ्टी की चाल कहाँ तक हो सकती है, पर अब आप मंडे के लेवल्स नोट कर लीजिए। मंडे के लेवल्स की सीधी सी कहानी है, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन में रेंज हो सकती है 23,180 से 23,200 की। अगर 180 बाइसेप्ट होता है एक बिग रेड कैंडल के साथ में, एक रेड कैंडल क्लोज होती है जो कि जिसकी रेंज होती है 150 से 160 के बीच में, तो हम नीचे का पुट प्लान कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 23,100 का, हमारा सेकंड टारगेट होगा 23,050 का, और हमारा थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 23,000 का या 22,980 का मैक्सिमम। ऊपर की बात करें तो मार्केट कंसोलिडेशन करके अगर 250 के ऊपर क्लोजिंग 23,250 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम 23,350 की रेंज के लिए एक कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका एसएल होगा 23,180 का, और मैक्सिमम हाई रिस्क ट्रेडर 23,400 तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटे छोटे लेवल क्यों बताता हूँ उसकी भी बात बताता हूँ। देखिए, मार्केट हर जगह सपोर्ट होता है। मार्केट ने 180 तोड़ा तो ऐसा नहीं होगा कि सीधे 23,000 चला जाएगा। 180 तोड़ने के बाद में मार्केट एक सपोर्ट पे जाकर रुकेगा, वो सपोर्ट होगा 23,100। तो आप अपना एक प्रॉफिट बुक कर ले 23,100 पे। अब उसके बाद अगर मार्केट 100 भी बाइसेक्ट कर रहा है, फिर आपने नया ट्रेड ले 23,050 तक का, तो उसमें आप 20-30 पॉइंट फिर ले लें और फिर वहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दें। उसके बाद में अगर 50 भी टूटता है तो फिर हम एक नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे पुट के लिए, जो कि रहेगा 22,980 तक का। इसमें हम टुकड़ों में जब प्लान करते हैं तो हर ट्रेड में हमें 15-20 पॉइंट का अगर गेन मिल जाता है, ओवरऑल हम 60-70 पॉइंट का गेन कर लेते हैं। पर अगर हमने सपोर्ट पे प्रॉफिट बुक नहीं करा और सपोर्ट से मार्केट, जैसे कल मैंने आपको बोला था 131 रेजिस्टेंस और 131 एग्जैक्टली से 331 एग्जैक्टली से मार्केट रिवर्सल हो गया। अब 330 मैंने तो टारगेट आपको नीचे के भी दिए थे, लेकिन अगर 331 पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो बढ़िया है, नहीं किया होगा तो आपका पूरा ट्रेड लॉस में चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा यही बात कि जब भी ट्रेड प्लान करें एसएल के साथ में करें। हमेशा ट्रेड प्लान करें तो कॉल का ट्रेड हमेशा सपोर्ट पर लें, पुट का ट्रेड हमेशा रेजिस्टेंस पे लें, और इसमें आपके नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई होप मंडे के आपको लेवल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अपने ट्रेडिंग मित्रों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करें। जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर मुझे मिलें ताकि मैं टेलीग्राम चैनल भी चालू कर सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले निफ्टी लेवल के साथ में।